गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है यज्ञम कह अकरोत, यज्ञम कह अकरोत अर्थात यज्ञ कौन कर रहा था। तो यज्ञ कौन कर रहा था, जैसे आपने पाठ में पढ़ा था, कौन कर रहा था, वाजसर्वा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वाजसर्वा। तो आपने वाजसर्वा पर टिक का निशान लगाना है और यहाँ पर उसको राइट भी करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है यज्ञान्ते वाजसर्वा केभ्य गह अयच्छत। यज्ञान्ते यज्ञ के अंत में, अर्थात यज्ञ के अंत में वाजसर्वा ने किन को गायें दी। गायें किन को दी थी, ब्राह्मणों को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणेभ्यः। ब्राह्मणेभ्यः को टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर उसको राइट करेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है नचिकेता दिनत्रयम कस्य प्रतीक्षा में करोत। नचिकेता ने 3 दिन तक किसकी प्रतीक्षा की। तो किसकी प्रतीक्षा की थी, यम की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यमस्य। तो यमस्य पे टिक मार्क लगा के इसको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है तृतीयेन वरे नचिकेता कस्य ज्ञानाय यमम प्रार्थयत। तीसरे वर के द्वारा नचिकेता ने किसके ज्ञान के लिए यम को प्रार्थना की। तो किसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यम को प्रार्थना की थी, आत्म तत्व का, अर्थात आत्मा का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आत्म तत्वस्य। तो यहाँ पर टिक मार्क लगा के यहाँ पर इसको राइट करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भौतिकानि सुखानि कम तोषयन्ति। भौतिक सुख किसको प्रसन्न करते हैं। तोषयन्ति क्या होता है, प्रसन्न करते हैं या खुश करते हैं। तो भौतिक सुख किसको प्रसन्न करते हैं, केवल शरीर को। तो सही उत्तर हो जाएगा शरीरम। तो शरीरम पे टिक का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर इसको राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है यज्ञान्ते जनाः किम कुर्वन्ति स्म। अर्थात यज्ञ के अंत में लोग क्या करते थे। तो यज्ञ के अंत में लोग क्या करते थे, दक्षिणा देते थे। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसके उत्तर में आपने लिखना है यज्ञान्ते जनाः ब्राह्मणेभ्यः निर्धनेभ्यः च दक्षिणाम यच्छन्ति स्म। अर्थात यज्ञ के अंत में लोग ब्राह्मणों और गरीबों को दक्षिणा देते थे। तो यहाँ से आप इसको राइट कर लेंगे यज्ञान्ते जनाः ब्राह्मणेभ्यः निर्धनेभ्यः च दक्षिणाम यच्छन्ति स्म, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है नचिकेता वाजसर्वम किम अवदत्। नचिकेता ने वाजसर्वा को क्या कहा। तो नचिकेता ने वाजसर्वा को क्या कहा था कि हे पिता, दक्षिणा में तो प्रिय वस्तु देते हैं, तो मैं भी आपका प्रिय हूँ, तो आप मुझे किसको प्रदान कर रहे हो, ठीक है। तो इसका उत्तर आपने यहाँ से पहले एक लाइन आपको लिखनी है नचिकेता वाजसर्वम अवदत्। उसके बाद आपने पाठ से लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ से अवदत् के बाद यहाँ लिखा हुआ है अवदत् भो पितः, ठीक है। अवदत् तो आपने लिख लिया वहाँ पे, नचिकेता वाजसर्वम अवदत्। उसके बाद लिखना है भो से लिखकर भो पितः दक्षिणायाम तु प्रियम वस्तुम, यहाँ पर वस्तुम ही लिख कर लेना आपने, वस्तुम दीयते अहमपि ते प्रिय भवान माम कस्मै समर्पयति, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखना है अवदत् के बाद भो से लेकर के समर्पयति तक, ठीक है। भो पितः दक्षिणायाम तु प्रियम वस्तुम दीयते, वस्तु लिखा हुआ यहाँ पर, वस्तु को वस्तुम कर लेंगे आप, नहीं सॉरी, वस्तु का वस्तु ही रहेगा द्वितीय में भी, तो यहाँ पे वस्तुम नहीं करना, वस्तु ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है भो पितः दक्षिणायाम तु प्रियम वस्तु दीयते
अहमपि ते प्रिय भवान माम कस्मई समर्पयति। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ से दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रश्न हमारा, द्वितीयेन वरेण नचिकेता किम अयाचत। दूसरे वर के द्वारा नचिकेता ने क्या मांगा। तो इसका उत्तर आपने पाठ से लिखना है। कहाँ से, यहाँ पे दिया गया है द्वितीयेन वरेण, यहाँ से लेकर द्वितीयेन वरेण सह की जगह पे आपने लिख लेना है नचिकेता। ठीक है, नचिकेता, ये सह की जगह पे नचिकेता लिख लेंगे। द्वितीयेन वरेण नचिकेता स्वर्गस्य रहस्यम ज्ञातुम जिज्ञासाम प्रकटितवान तक। ठीक है, तो आपको उत्तर हो जाएगा द्वितीयेन वरेण नचिकेता, सह को काट देंगे, सह की जगह पे नचिकेता आ जाएगा। द्वितीयेन वरेण नचिकेता स्वर्गस्य रहस्यम ज्ञातुम जिज्ञासाम प्रकटितवान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है हमारा, यमः नचिकेत्सम किम किम वह दातुम एकथ्यत। यम ने नचिकेता को क्या क्या देने के लिए कहा। तो क्या क्या देने के लिए क्या था। यमः नचिकेत्सम भवनानि धनानि स्वर्ण रजतादीनि अथवा सकलाम पृथ्वीम एव दातुम एकथ्यत। यम ने नचिकेता को भवन, धन, सोना चांदी आदि अथवा पूरी पृथ्वी को ही देने के लिए कहा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपने यहाँ से राइट कर लेना है। यमः नचिकेत्सम भवनानि धनानि स्वर्ण रजतादीनि अथवा सकलाम पृथ्वीमेव दातुम एकथ्यत। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, यमः आत्म तत्वस्य विषये किम उपादिशत। यम ने आत्म तत्व के विषय में क्या उपदेश दिया। तो आपका जो ये लास्ट लाइन थी हमारे पाठ की, वहाँ से आपने इसको लिखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लिखेंगे यमः आत्मनः विषय उपादिशत एस आत्मा अजर अनस्वर अनादि अनंतश्च तदेव सत्यम जगतश्च मूलम आत्मविदम सर्वविदम भवति इति। ठीक है, तो इति तक आपने इसमें पूरा वाक्य लिखना है, यमः से लेकर के इति तक। ठीक है, यमः आत्मने विषय उपादिशत एस आत्मा अजर अनस्वर अनादि अनंतश्च तदेव सत्यम जगतश्च मूलम आत्मविद सर्वविद भवति इति। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट प्रश्न का उत्तर। तो उसके बाद हमारे जो अगले प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ ये दो प्रश्नों को ही करेंगे। दोनों प्रश्नों को आपने फिर नोटबुक में लिख लेना है। पहले प्रश्न को आपने किस प्रकार लिखना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आपने सिर्फ प्रश्न लिखना है और जो इसका सही उत्तर है वो कॉपी में लिखना है। जैसे इस फर्स्ट का जो उत्तर है वो है वाज सर्वा, तो कॉपी में आप उत्तर में केवल वाज सर्वा लिखेंगे, बाकी के 3 ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, और सेकंड प्रश्न को आपने इसी प्रकार लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने आपको कराया है पूर्ण वाक्य। तो इन दोनों प्रश्नों को आपने राइट करना है, वह लर्न कर लेना। बाकी के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।